मेट्रो सिटी का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर एक गर्व महसूस होता है और बात भी सही है। मेट्रो आधुनिक यातायात के सबसे बेहतरीन साधनों में से एक है, यह माना जाता है। धूल, मिट्टी, धूप, बरसात से बचाते हुए मेट्रो आज की पीढ़ी की पहचान बन चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, इन शहरों में मेट्रो ने जिंदगी आसान बना दी है। लेकिन अब बारी है सूरत की। जी हाँ, सूरत मेट्रो सिटी बनने की राह पर है, लेकिन लोग मेट्रो की सुविधा पाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार ने ऐसे सभी लोगों से बात की है जो रोज ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रोशन चौधरी की ये खास रिपोर्ट। मेट्रो सिटी का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर एक गर्व महसूस होता है और बात भी सही है। मेट्रो आधुनिक यातायात के सबसे बेहतरीन साधनों में से एक है। धूल, मिट्टी, बरसात से बचाते हुए मेट्रो आज की पीढ़ी की पहचान बन चुकी है। सूरत मेट्रो सिटी बनने की राह पर है। सूरत को स्मार्ट सिटी से स्मार्ट मेट्रो सिटी बना रही है, लेकिन इसके साथ ही शहरवासियों की जिंदगी में ट्रैफिक का ट्रॉमा भी लेकर आई है। सूरत के सहारा दरवाजा और कमेला दरवाजा इलाकों में मेट्रो निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन इस काम ने आम जनता की आवाजाही को लगभग ठप कर दिया है। कई घंटे के ट्रैफिक जाम, सड़क पर धीरे धीरे रेंगते वाहन और पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं। जी हाँ, ऐसा दृश्य अब रोज देखने को मिलता है, खासकर रघुकुल मार्केट और सहारा दरवाजा के पास, जहाँ देश भर से व्यापारी सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े की खरीदारी करने आते हैं। एक तरफ व्यापारी की भीड़, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां और अब इन सब के बीच मेट्रो का निर्माण। नतीजा, सड़कें जाम और जनता बेहाल। राष्ट्रीय समाचार ने इस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों से बात की। मेरा नाम मनोज पाटिल है। अभी फिलहाल मैं ये जो गन्ना लाया रघुकुल मार्केट से कमेला तक, यहाँ से मैं जा रहा था। अभी सिंगल वे चालू है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ का जो मैनेजमेंट है उनका कोई ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे नहीं है, या उनकी टीम की ओर से कोई नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़े ट्रक या मिल के जो टेम्पो है बड़े बड़े इन आउट हो रहे हैं। इसके वजह से जो टू व्हीलर वाले हैं, फोर व्हीलर वाले हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी रिसेंटली यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरा, इमरजेंसी केस हो सकती है, बट अभी अपने यहाँ पे अपना सिस्टम ऐसा है कि किसी को इमरजेंसी का मतलब ही नहीं पता चलता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खेद की बात है। ये असुविधा का जो है किस वजह से असुविधा हो रही है? लैक ऑफ मैनेजमेंट, उसका अब कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है। इसके वजह से ये सब असुविधा हो रही है। ठीक है, अभी जो मेट्रो का काम चालू हो रहा है वो हमारे भविष्य के लिए ही है, बट अभी जो मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे कोई सिस्टम या फिर कोई प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि यहाँ पे खड़ा नहीं है। इसके वजह से ये सब असुविधा लोगों को हो रही है। यहाँ का क्या कहने का है? देखो पूरा काम बाकी 8 महीने से ब्रिज बंद करके रखा। बोल रहे ब्रिज का काम कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। ब्रिज का काम तो चालू किया नहीं है। ये ब्रिज हो रहा है, मेट्रो का ब्रिज है ना ये। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं ब्रिज चालू करें, लेकिन काम भी, रोड भी चालू करो ना। 8 महीने से बंद करो, पब्लिक को तकलीफ इधर कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है। घूम के जाना पड़ता है, एक एक घंटा ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है इधर। अभी मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूँ इधर। ट्रैफिक की तो तकलीफ है ही यहाँ पर, और अब जल्दी हो जाए काम तो अच्छा है मेट्रो का। हाँ, ज़्यादा परेशान ये मेट्रो। स्थानीय नागरिकों ने कहा, हमें मेट्रो पर गर्व है, लेकिन फिलहाल तो मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन को चाहिए कि जब तक मेट्रो तैयार नहीं होती तब तक वैकल्पिक रास्तों का व्यवस्था करे। राष्ट्रीय समाचार की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि एक एम्बुलेंस कई मिनटों तक सायरन बजाते हुए रास्ता मांगती रही, लेकिन जाम इतना भीषण था कि आपातकालीन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो गई। यही वो दृश्य है जो प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेट्रो निर्माण विकास की पहचान है, लेकिन अगर वही विकास जनता की सांसें रोक दे तो सवाल उठना लाजमी है। राष्ट्रीय समाचार आगे भी इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगा, ताकि विकास और जनता दोनों की राह आसान हो सके। मैं हूं साथ आपके रोशन चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार।